नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम इयत्ता 10वीं विषय हिंदी का जो 5वां पाठ है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इस पाठ का अध्ययन पिछले 2 वीडियो से कर रहे हैं। दोस्तों, इस पाठ के लेखक है सुनील शास्त्री। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे और इस पाठ के लेखक हैं। दोस्तों, प्रस्तुत पाठ में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री इनको कहा गया है। लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी की प्रतिमूर्ति क्यों है, यह अलग अलग दाखिला देकर लेखक ने हमें समझाने का प्रयास किया है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वह भारत के गृह मंत्री थे। इस प्रकार से वह भारत के जो संविधानिक अलग अलग पद है, उन पदों को संभालते हुए भारत को, अपने देश को एक ऊंचाई पर लेते जा रहे थे। यह सब कार्य करते करते उन्होंने अपने चरित्र का ऐसा एक निर्माण किया कि वह चरित्र आज हमारे लिए एक आदर्श चरित्र बन गया है। उनमें से उनके चरित्र का एक जो भाग है वह है ईमानदारी। उन्होंने अपने कर्तृत्व से, अपने दिनचर्या से, अपने जो उनके पास अलग अलग प्रकार के गुण हैं, वह इस पाठ के माध्यम से प्रतिबिंबित करके लेखक सुनील शास्त्री जी ने उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी का ईमानदारी की प्रतिमूर्ति किस प्रकार है, यह हमें समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के पंतप्रधान बने, तब उनकी सेवाओं में अलग अलग प्रकार के शासकीय गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों का अलग अलग सुविधाएं थी। उसमें से उनके लिए वाहन की एक सुविधा थी। इम्पाला जो बहुत ब्रांडेड गाड़ी है, वह गाड़ी उनकी सेवा में थी, लेकिन उस गाड़ी से वह अपने निजी कार्यों की सेवा नहीं करते थे। कभी कभी अदर स्टेट के जो गेस्ट आते थे, उनको अपने सरकारी गवर्नमेंट का जो काम होता है वह पूरा करने के लिए उनके लिए वह गाड़ी निकालते थे। लेकिन हर वक्त, हर समय जब उनको गाड़ी की ज़रूरत होती थी तो वह अलग गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इसके बावजूद उनके बेटे सुनील शास्त्री और उनका दूसरा बेटा, जब उनको इम्पाला गाड़ी का आकर्षण हुआ, तो वह पिताजी घर नहीं यह देखकर सचिव से कहकर गाड़ी, इम्पाला गाड़ी लेकर अपने दोस्त के यहाँ खाने पर चले गए। और जब उनको अपने घर आने के लिए वक्त लगा, रात हुई, तब वह घर लौटे, तब उन्होंने गेट पर जो कर्मचारी तैनात था उसे बताया कि आप हमें सल्यूट मत करो, क्योंकि आपके पैरों का आवाज़ होगा, इससे हमारे जो पिताजी अंदर है लाल बहादुर शास्त्री, वो जाग जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि हम इम्पाला गाड़ी लेकर अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी क्या जो पत्नी है, उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने उनकी पत्नी से पूछा, तब उनको पता ही चल गया था कि बच्चे बाहर गए हैं, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वह अपने बेटों के आने की राह देखते रहे। इस प्रकार वो दोनों आए और गेट धीरे से खुलकर गाड़ी अंदर रखकर वह अपने कमरे में चले गए और बता के गए कि मुझे सुबह कोई नहीं उठाए, क्योंकि मुझे आज सोने में बहुत समय हो चुका है। इस प्रकार से सुनील शास्त्री अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। सुबह होती है, तब लाल बहादुर शास्त्री जी खुद उनके जो कमरा है उसके बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है, अरे भाई सोने दो, मुझे अभी मत उठाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन दोबारा दस्तक पड़ने पर सुनील शास्त्री और उनके और वह क्रोध में उठ के दरवाज़ा खोलते हैं, तो सामने पिताजी को देखकर उनको सारी बात समझ में आ जाती है कि, तब पिताजी उनको बोलते हैं कि हम चलो अभी चाय पीते पीते बात करेंगे। वह अपने बेटे को कुछ उल्टा सीधा नहीं कहते हैं, डांटते नहीं हैं, उसे चाय पे बुलाते हैं और वह उस वक्त चाय पीते वक्त
जो गाड़ी वो लेके गए थे उस वक्त को बुलाते हैं, ड्राइवर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, इसका आप रिकॉर्ड रखते हैं? तो उसने ड्राइवर ने कहा हाँ, तो कल जितनी गाड़ी मेरे बेटे ने चलाई है उसका जो बिल है, जो भुगतान है, वह हमारे निजी खाते में डाल दो। ऐसा कहकर सरकार, गवर्नमेंट का जो पैसा होता है, जो गरीब जनता का होता है, उसे उस पैसे का विनियोग लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए होना चाहिए, बल्कि निजी कार्यों के लिए नहीं। यह एक आदर्श ईमानदारी का गुण उनके जज्बे में हमें दिखाई देता है और वह अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल किए गए गाड़ी का जो पेट्रोल ईंधन खर्च होता है वह अपने खिस्से से देते हैं। और यह सब बात उनका बेटा सुनील शास्त्री देखता रह जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उनके पिताजी इतने बड़े पद पर होकर भी सरकारी सुविधाओं का अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने घर परिवार के लिए उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन यह बात जब उनके समझ में आती है तब उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी एक तत्वनिष्ठ व्यक्ति है। उनके पिताजी राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है, देश की जो जनता है उसके प्रति समर्पित है और उसलिए वह अपने परिवार का निजी कार्य में होने वाला खर्च अपने खुद के जेब से उठाते हुए, बल्कि वह पंतप्रधान थे, वो चाहते तो अपने परिवार को उस गाड़ी में कहीं भी घुमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्हें एक आदर्श, ईमानदारी का आदर्श समाज के, राष्ट्र के, अपने परिवार के सामने रखा और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको इस बात की जानकारी हुई, उनको समझ आई कि पिताजी अपनी गरिमा, उस पंतप्रधान पद की गरिमा को संभालते हुए अपने देश के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसे बखूबी निभा रहे हैं और हम उनके बेटे उनके इस कर्तव्यों में, उनके उन कार्य प्रणाली में बाधा बन रहे हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने यह बात इस पाठ के माध्यम से लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डालते हुए हमें बताने का प्रयास किया है। आगे देखो दोस्तों क्या होता है। आगे हम ये देखो, इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके, इतना सब एहसास होने के बाद ड्राइवर से लाल बहादुर शास्त्री जी की यह बात चल रही है, तब बैठे हुए अनिल भैया और सुनील शास्त्री को, इनको एहसास हुआ किस बात का, उन्होंने किए हुए गलती का, कि उन्होंने अपने पिताजी के पद का फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट की जो इम्पाला गाड़ी है उसका विनियोग किया, वापर किया। और ऐसा एहसास होने पर उन्हें बुरा लगता है कि हमारे पिताजी जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है उनकी छवि हमारे इस कार्य से मलिन हो सकती है। इस बात का एहसास होने पर वह वहाँ न रुक सके और जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। तब हम रोते रोते दोनों भाई हमारे कमरे में चले गए और हम रोते रह गए इस बात से कि हमारे पिताजी का यह कर्तृत्व, यह कार्य, यह ईमानदारी देखकर हमारी वजह से उनको इस बात की तकलीफ हुई, यह हमें महसूस हुआ। तब हम अपने जाके कमरे में काफ़ी देर तक रोते रहे। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोते रहे। इनको एहसास हुआ, दोनों भाई अनिल और सुनील क्यों रो रहे हैं, तो उन्हें उनके पिताजी ने ना डांटे ना फटकारते हुए अपने कर्तृत्व से उन्होंने क्या गलती की है उसका एहसास करा दिया और उनको भी समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया है। इस प्रकार वह रोते रोते अपने कमरे में जाते हैं, फुट फुट के रोते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिताजी का कार्य कैसा है, वो अपने देश के प्रति कितने समर्पित है। राष्ट्र की संपत्ति का विनियोग निजी तौर पर अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते हैं। यह आदर्श अपने बच्चों पर संस्कारित रूप से वह अपने कृति से रखते आ रहे हैं।
और दोस्तों आगे देखो, आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सुनील शास्त्री कह रहे हैं कि यह बात मैं अपनी शान के लिए, अपने पिताजी के मान के लिए नहीं कर रहा हूं। तो उन्होंने जिस प्रकार का आदर्श चरित्र हमारे सामने उनका रखा, उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बन गया, इसलिए मैं उनकी यह छोटी सी बात है लेकिन आप सबके सामने रख रहा हूं, यह बताने का प्रयास किया है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? उन्हें एहसास हुआ कि सरकारी राजनीति में सक्रिय होने के बाद, सरकारी पद पाने के बाद उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। आप ही सोचे, आप सोचो कि जिस बाप ने अपने जीवन में अपना सारा जीवन, अपनी संपत्ति, अपना घर दार सब राष्ट्र को समर्पित कर दिया, उस बाप के बेटे क्या अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं? यह आप सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर इतने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी में आते हैं। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि जो सरकारी कर्मचारी है उनके बेटे सरकारी गाड़ी में स्कूल आते हैं, लेकिन आप हमें साइकिल पे स्कूल भेजते हैं। जब बरसात होती है तब आप हमें रिक्शा में स्कूल भेजते हैं, लेकिन सरकारी गाड़ी से आप हमें स्कूल नहीं भेजते। यह एक आदर्श है। देश के राष्ट्र के निर्माण में कार्य करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जब पंतप्रधान थे तब उन्होंने अपने परिवार के लिए राष्ट्र का, अपने देश का जो सम्मान है वो रखते हुए राष्ट्र की संपत्ति का अपने निजी तौर पर, साधनों का अपने निजी तौर पर अपने परिवार के लिए विनियोग नहीं किया। तो वह एक पंतप्रधान का बेटा होते हुए भी उसे साइकिल से अपने स्कूल भेजते थे, बरसात में रिक्शा से अपने स्कूल भेजते थे। यह एक आदर्श पंतप्रधान के रूप में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति की छवि हमारे सामने सुनील शास्त्री जी ने रख के हमें एक एहसास कराया है कि उन पिताजी का कार्य किस प्रकार से राष्ट्र को एक आदर्श का प्रदान करने वाला है। उनका जो चरित्र है वह हमें, हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे देश के राजनेताओं को किस प्रकार से एक आदर्श ईमानदारी की प्रतिमूर्ति के रूप में स्वीकारना चाहिए। अगर हमारे राष्ट्र के हर एक राजनेता ने इस बात का स्वीकार किया, यह बात लाल बहादुर शास्त्री जी की उनके समझ में आ गई, तो वह दिन हमारे राष्ट्र का दूर नहीं कि हमारे देश की उन्नति हो, गरीब से गरीब इंसान लोग की प्रगति हो। इसी प्रकार का संदेश ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ में सुनील शास्त्री जी देते हैं। जो आगे का पाठ है हम अगले वीडियो में देखेंगे।